एक तरफा प्यार बना जीवन का वार। एक बार की बात है, एक लड़की थी, सिंपल सी, दिखने में ठीक थी, नाम था सुहानी। छोटे शहर से थी, सपने बड़े थे, उसकी नौकरी बड़े शहर में लग गई थी। प्राइवेट छोटी सी नौकरी थी, पर वो खुश थी ये सोच के चलो सपनों को यहाँ से उम्मीद दिखने लगी थी। बहुत मन से उसने नौकरी शुरू कर लिया था। उसको नौकरी में लोगों ने नीचा भी दिखाया, पर वो लड़ती रही, खड़ी रही। रोना आता था उसको, पर अपने आंसू छुपा लेती थी। एक दिन ऑफिस में एक लड़के से मिली, उसका नाम मोहित था, दिखने में अच्छा था, बात अच्छी करता था। एक दिन मोहित खुद सुहानी से बात करने आया। सुहानी को मोहित अच्छा लगा, दोनों में अच्छी बात हुई और यहीं से सुहानी मोहित को दिल दे बैठी थी। सुहानी मोहित को पसंद करने लगी थी, मोहित भी सुहानी को उतना ही महत्व देता था। महीने बीतते चले गए। जब मोहित को समझ आया कि सुहानी मुझे पसंद करने लगी, तब अचानक से मोहित सुहानी को कहा मेरी गर्लफ्रेंड है। परंतु तब तक सुहानी की भावनाएं बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे मोहित के गहरे प्यार में जाते चली गई। इसी बीच उसकी नौकरी में भी दिक्कत आ गई और उसकी नौकरी छूट गई। अब वो बड़े शहर से अपने घर आ गई थी। मोहित से बात करती थी रोज, पर अब उसकी फीलिंग उस पर हावी हो चुकी थी। उसको पता ही नहीं चला, जैसे जैसे समय निकलता गया वो और परेशान रहने लगी। उसे उसका प्यार और करियर खत्म होते दिखने लगा और वक्त के साथ साथ मोहित और उसके बीच में भी दूरी आने लगी थी। पहले ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा था। सुहानी ने मोहित का अतीत जानने के बाद ही स्वीकार किया था, क्योंकि उसके लिए मोहित से दूर रहना मुश्किल था। जैसे तैसे 2 साल बीत गए, लेकिन सुहानी की हालत दिन पे दिन खराब होती चली गई। वो मोहित से मिलने के लिए भीख मांगती रही, पर मोहित उससे मिलने नहीं आया। सुहानी का साथ उसके दोस्तों ने भी ये कह के छोड़ दिए थे कि सुहानी तुम पागल हो गई हो। वो बहुत अकेला महसूस किया करती थी, रोती रहती थी। सुहानी अब अपने आप से लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है। इसलिए कभी एक तरफा प्यार मत करो, बहुत तकलीफ देता है। एक तरफा प्यार आपका जीवन बर्बाद कर देता है। किसी ने सही कहा है, अगर आप गलत ट्रेन पर बैठ गए हो तो जितनी जल्दी हो सके पहले स्टेशन पे ही उतर जाओ। अगर बहुत आगे निकल गए तो लौटना मुश्किल है। सुहानी की आंखें काफी उसका दर्द बयां करने के लिए। सत्य घटना पर आधारित ये कहानी। धन्यवाद।